नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन की, जहां पटना के गर्दनी बाग में TRE-4, BPSC, BSSC की मांगों को लेकर छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। तेजस्वी यादव बार बार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, रोशन आनंद आयोग का काला चिट्ठा खोलने का दावा कर रहे हैं और चिराग पासवान विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो जेन अल्फा यानी तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा के छोटे बच्चे भी पंखा चोरी के विरोध में डेस्क बेंच लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष इन आंदोलन का इस्तेमाल सिर्फ सरकार घेरने और वोट बैंक साधने के लिए तो नहीं कर रहा है। क्या तेजस्वी सच में छात्रों के हित में है या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या रोशन आनंद का काला चिट्ठा वाला दावा छात्रों की समस्या हल करेगा या अपनी पहुंच बढ़ाने का कोई खेल है? इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियोस को प्ले भी करूंगी, सही बात पकड़ने के लिए सही जगह पर पॉज भी करूंगी और पुरानी घटनाओं को याद दिलाते हुए वीडियो को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले को सही तरीके से समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और नेताओं के बयान एक एक करके देखना बहुत जरूरी है। ये क्लिप साफ बताती कि छात्रों की असली समस्या को कैसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और विपक्ष किस तरह हर आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आइए इन पोस्ट और वीडियो को बारी बारी से देखते हैं, जिसमें पहला वीडियो गर्दनी बाग का है, जहां पर आपको साफ नजर आ रहा है किस तरीके से छात्र प्रदर्शन हो रहा है। ये पहली वायरल क्लिप में पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर सैकड़ों छात्र TRE-4 डोमिसाइल नीति, परीक्षा में पारदर्शिता, नकारात्मक अंकन हटाने और लंबित भर्तियों की मांग को लेकर बैठे दिखाई दे रहे हैं। कई दिन से अनशन कर रहे हैं और धरना ऐसे ही जोरों शोरों से जारी है। अब देखते हैं दूसरा वीडियो, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से रोशन आनंद आयोग का काला चिट्ठा खोलने का दावा कर रहे हैं। हम इसमें बैठे, हम उसमें बैठे, हम वहाँ बैठे, हम यही चाहते हैं। आप सब लोग एकजुट हो जाइए, एक मंच पे आइए, एक मंच पे आइए, हम यही चाहेंगे। दिलीप जी को, अमन जी को, जानन राय को यहाँ लेकर के आइए। क्या आप छात्र क्या चाहते हैं? सब एक हो ना। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण क्लिप की, जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद गर्दनी बाग पहुंचते हैं, हाथ में एक फाइल दिखाते हुए दावा करते हैं कि आयोग का काला चिट्ठा उनके पास है। कहते हैं कि छात्र नेता एक मंच पर आए तो ये फाइल खोलेंगे। BPSC, BSSC के घेराव की बात करते हैं, छात्रों और छात्र नेताओं से एकजुट होने की अपील करते हैं। दिलीप जैसे छात्र नेता से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाती। यहाँ भी राजनीति और व्यक्तिगत हित की परतें साफ तौर पर देखी जा सकती है। रोशन आनंद खुद कोचिंग जगत के पुराने विवादों और विवादित घटनाओं से जुड़े हैं। अब आंदोलन में एंट्री करके नेतृत्व की बात कर रहे हैं और काला चिट्ठा का दावा कर रहे हैं। अगर सच में आयोग की गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत है तो क्यों एक मंच का इंतजार है? क्यों सीधे प्रशासन या मीडिया के सामने नहीं रखते? ये सब छात्रों की समस्या से ज्यादा अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत पहुंच बढ़ाने, आंदोलन का नेतृत्व छीनने और चर्चा में बने रहने का खेल लगता है। छात्रों की एकजुटता की अपील अच्छी है, लेकिन उसके पीछे की मंशा पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब आगे बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जिनका वीडियो भी TRE-4 का ये जो छात्र आंदोलन हो रहा है वहां से वायरल हो रहा है। जो छात्र कहेंगे शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा।
आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है, जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादो नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं, छात्रों से मिलते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को जो आज छात्र कहेंगे वही करना पड़ेगा। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जरूरत पड़ी तो लाठी भी खाएंगे। राजभवन मार्च की अपील भी करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली झारखंड की तरह बिहार सरकार को भी झुकना पड़ेगा। लेकिन इस भावनात्मक और आक्रामक बयानबाजी के बीच एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि क्या तेजस्वी सदन में इन मुद्दों को उतनी मजबूती से उठा रहे थे। चिराग पासवान ने साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन में आवाज उठाने की ज्यादा है। जब विधानसभा चल रहा था तब ये मुद्दा कहाँ थे। अब सड़क पर आकर सरकार को घेरना और कैमरे के सामने भावुक होना आसान लगता है। साफ है कि उनका पूरा फोकस इस आंदोलन के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने और युवा वोट बैंक साधने पर ज्यादा नजर आ रहा है। छात्र समस्या हल करने से ज्यादा विपक्ष को राजनीतिक मजबूती देने का जरिया बनते दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान मीडिया के सामने साफ कहते हैं कि विपक्ष सदन चलने नहीं देता और अब आंदोलन में पहुंच रहा है। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन में मुद्दा उठाने की है। अगर सदन के दौरान ये मुद्दा मजबूती से उठाया जाए तो बेहतर होता। राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी वंदे मातरम जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने और सदन बाधित करने का आरोप लगाते हैं। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी संतुलित रुख रखते हुए कहते हैं कि प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भ्रम फैलाना ठीक नहीं। ये बयान विपक्ष की पूरी रणनीति को बेनकाब करता है। छात्रों की असली समस्या हल करने से ज्यादा सरकार को घेरने, सदन का कामकाज बाधित करने और वोट बैंक साधने पर जोर दिखता है। चिराग पासवान का इशारा बिल्कुल साफ है कि विपक्ष सड़क की राजनीति ज्यादा कर रहा है और संसदीय जिम्मेदारी कम उठा रहा है। चलिए हम वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और आपको बताते कि आखिर इस पूरे मामले का सही मायने पर क्या अर्थ निकलता है। छात्रों की मांगे कई मायनों में जायज हो सकती है। परीक्षा में पारदर्शिता, भर्ती में देरी, डोमिसाइल नीति, नकारात्मक अंकन, लंबित बहालियां, ये मुद्दे गंभीर हैं और सरकार इन पर ध्यान देना चाहती है और उन्हें देना चाहिए भी। लेकिन घटना के तुरंत बाद बिना पूरी प्रक्रिया और समाधान के इंतजार के बिहार को बर्बाद बताना, खुद को मसीहा साबित करना और हर आंदोलन में पहुंचकर कैमरे के सामने भाषण देना, ये साफ दिखाता है कि विपक्ष इस स्थिति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटा है। राजद आज विपक्ष में बैठकर सरकार को घेर रही, लेकिन लालू राबड़ी शासनकाल का जंगल राज जिसमें अपहरण उद्योग की तरह चलता था, जातीय हिंसा आम थी, पुलिस तो लाचार थी या मिली भगत में थी, एक बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। तब सत्ता में बैठे लोग ऐसी समस्याओं पर चुप रहते थे या दबा देते थे ऐसे मामलों को। आज हर आंदोलन को सरकार पर हमले का हथियार बनाना छात्रों के दर्द का सम्मान नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति है। रोशन आनंद जैसे चेहरों का आंदोलन में कूदना भी छात्रों की एकजुटता से ज्यादा अपनी पुरानी छवि सुधारने और नेतृत्व पाने का प्रयास लगता है। खैर, अब आपको वीडियो को रिवाइंड करके बताते कि आखिर पुराने शासनकाल में क्या कुछ चलता था, पुरानी सरकार थी तब वो क्या कुछ करती थी। लालू राबड़ी शासनकाल का वो दौर आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है, जब राज्य में डर का साम्राज्य था। अपहरण को एक उद्योग की तरह चलाया जाता था, जहां व्यवसाय और आम नागरिक पूरी तरह असुरक्षित थे। बड़े बड़े जातीय नरसंहारों ने राज्य की साख को कलंकित किया था। थानों और पुलिस हिरासत में होने वाली घटनाओं पर तब भी विपक्ष आवाज उठाता था, जिसे सत्ताधीश दबा देते थे। आज वही राजद विपक्ष में रहकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रही है, खुद को जनता का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव पुराने दौर की गलतियों के लिए माफी मांगने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का तरीका आज भी पुरानी शैली पर ही टिका है। आंदोलन में पहुंचना, भावनात्मक भाषण देना, सरकार को पुलिस स्टेट बताना और वोट बैंक साधना।
मुजफ्फरनगर में जेन अल्फा बच्चों का पंखा और मोटर चोरी को लेकर प्रदर्शन भी इसी माहौल की देन है। तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के छोटे बच्चे डेस्क और बेंच लेकर सड़क पर उतरे क्योंकि स्कूल में लगातार चोरी हो रही थी, नशेड़ी जमा होते थे और सुरक्षा नहीं थी। पुलिस पहुंची, आश्वासन दिया, बच्चे शांत हुए। ये समस्या स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की है, लेकिन विपक्ष इसे भी बड़े राजनीतिक नैरेटिव में फिट करके सरकार की नाकामी बताने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन, तेजस्वी की बार-बार एंट्री, भावुक भाषण, रोशन आनंद का काला चिट्ठा वाला दावा और घेराव का ऐलान, चिराग पासवान का विपक्ष पर वार और मुजफ्फरपुर में छोटे बच्चों का प्रदर्शन, ये सब कुछ साफ दिखाता है कि असली मुद्दा छात्रों की समस्या हल करने से ज्यादा राजनीतिक लाभ उठाने का है। विपक्ष सदन में मजबूती से आवाज उठाने और रचनात्मक भूमिका निभाने के बजाय सड़क पर उतरकर सरकार घेरने और कैमरे के सामने आने लगा है। अंत में यही तय करना है जनता को कि वो उनके हाथ में कि ये पूरी स्थिति में वास्तविक न्याय, पारदर्शिता और समाधान की मांग हो रही है या केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। छात्र अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाए, लेकिन नेताओं की नीयत भी परख रहे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।